फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 9 तक। भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंगाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहें, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो, अथवा मेरे पावदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्रिय भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के अधिकारी बने जिससे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? फिर भी आपने दरिद्र का तिरस्कार किया। क्या धनी आप लोगों का शोषण नहीं करते और आपको अदालतों में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस सुंदर नाम की निंदा नहीं करते जिससे आप पुकारे जाते हैं? धर्म ग्रंथ यह कहता है, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप इसके अनुसार राज्य की संहिता पूरी करते हैं तो अच्छा ही करते हैं, किंतु यदि आप पक्षपात करते तो पाप करते हैं और संहिता के अनुसार दोषी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष।
हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 27 से 33। यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप के गांव की ओर चले गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने पूछा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग मेरे विषय में किसी को भी नहीं बताना। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को स्पष्ट शब्दों में यह समझाने लगे कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और 3 दिन के बाद जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले जाकर समझाने लगा, किंतु यीशु ने मुड़कर अपने शिष्यों की ओर देखा और पेतरुस को डांटते हुए कहा, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, धन्य है वे जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाओं को व्यर्थ करता है, उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी है। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। प्रभु आकाश की ओर दृष्टि डालता और सभी मनुष्य को देखता है और मनुष्य पर दृष्टि दौड़ाता है। उसने सबों का हृदय बनाया और उनके कामों का लेखा लेता है।
ईश्वर की कोई योजनाएं व्यर्थ नहीं होती। उन्होंने जो योजनाएं बनाई है वह चिरस्थायी है। यही कारण है कि ईश्वर अपनी योजना के तहत अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा है, परंतु इस संसार के सत्ताधारी खुद ईश्वर के आसन पर बैठ जाते हैं, निरंकुश लोगों पर शासन करते हैं, अपना दबदबा बनाए रखते हैं, अपने अधिकार जताते हैं और निरंकुश लोगों का खून खराबा भी करते हैं। वह किसी को बचाते नहीं, लेकिन वह किसी को मारने की ताक में रहते हैं। वे गरीबों की संपत्ति लूट जाते हैं, उनके जमीन जायदाद लूट करके वे धनी बनते हैं और लोगों की सेवा के बदले अपनी सेवा कराते हैं। अधिकांशतः यही देखा गया है, लेकिन ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है वह सबों पर दया करता है। ईश्वर का वचन कहता है, तुम अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारे बुद्धि और अपने सारी आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। आज के पहले पाठ में संत याकूब के पत्र में ईश्वर का वचन कहता है, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु में विश्वास करें और उसके अनुसार जीवन बिताए, संसार के जैसे व्यवहार ना करे, किसी से भेदभाव और चापलूसी से दूर रहे। यदि आप उन्हीं को पूछते हैं जो पहले से भरे हैं, लेकिन आप उनकी देखरेख नहीं करते, जरूरतमंदों की देखरेख नहीं करते जो असहाय पड़े हैं, और जो उनके साथ भेदभाव करता है, ईश्वर उसका निर्णय अवश्य सुनाएगा। ये संसार के दृष्टि में मनुष्य उसी को चुनता है जो सांसारिक चीजों से भरे हैं, लेकिन ईश्वर ने दरिद्र को चुनता है और उसे ऊपर उठाता है। वह अपने भक्तों की प्रतिज्ञाएं पूरा करता है और अपने संहिता में जो लिखा है वह सब यीशु में पूरा हो गया है। यीशु हमसे भी पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं, मैं कौन हूँ। वे लोग उनके साथ रहते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ और बोलते। पेतरुस जो पवित्र आत्मा से प्रेरित था, उसने कहा, आप जीवंत प्रभु ईश्वर है, आप मसीह है। और जब उन्होंने प्रकट किया तब उन्होंने अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की कि मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं और महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना होगा। हमारे कई धर्मी लोग जो ईश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं,
दिन रात लोगों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित करते हैं, उन्हें संसार के सत्ताधारियों के द्वारा और उच्च लोगों के द्वारा, धनियों के द्वारा ठुकराए जाते हैं। बहुत दुख उठाना पड़ता है। लोग कहते हैं मैं तो लोगों के लिए नेक किया, लेकिन मुझ पर नेक के बदले दुख क्यों आता है? क्योंकि इस संसार का जो पाप है हावी होता है, और वो ये यीशु के जमाने, उसके पहले, संसार की सृष्टि से पहले सब विद्यमान है। हमें भी यीशु के कारण दुख उठाना होगा। हमारे देश में जो भेदभाव है हमारे प्रति, यीशु के प्रति, वह इसलिए है कि लोग इसी संसार में जीते हैं, इसी संसार के वैभव के लिए जीते हैं, अपनी सत्ता और अधिकार के लिए जीते हैं, और यही उनके लिए ईश्वर बनता है। इसलिए इस संसार में यदि यीशु के कारण दुख ही सहना पड़े, घबराइए नहीं। यह संसार क्षण भंगुर है, यह जिंदगी क्षण भंगुर है, लेकिन हमारा आने वाला जीवन अनंत है, उनकी कोई सीमा नहीं है। यदि यीशु में मर गए हैं तो उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। जब यीशु ने अपने भविष्यवाणी किया कि कैसे उन्हें मार डाला जाएगा, उनका शिष्य पेतरुस अलग ले जाकर कहा, वह भी भलाई चाहता था। हमारे आप जैसे भी लोग कहेंगे भगवान ऐसा ना करे, आपको यह दिन देखना पड़े। उसी प्रकार पेतरुस हमारे और आप जैसे यीशु को अलग ले जाकर कहा, प्रभु ये सब आप पर नहीं बीतेगा। और यीशु अपने शिष्यों को देखते हुए उन्हें फटकारते हैं, हट जा शैतान, तुम मेरे जीवन में बाधा बनते हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं, मनुष्य की बातें सोचते हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि आज के समय यीशु के कारण हमें दुख भी सहना पड़े, तो अपने आप को धन्य मानिए। आप अपने आप को न फटकारें कि मैंने क्या किया कि मुझे यह देखने को मिल रहा है। यदि हम यीशु को प्यार करेंगे, उसके अनुरूप जीवन बिताएंगे, इस संसार के लोभी और सत्ताधारी जो इस दुनिया पर अपना अधिकार जमाए रखे हैं, जो यीशु के विरोधी थे, हमारे विरोधी होंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से की शक्ति से हमें आगे बढ़ना है, इन चुनौतियों का मुकाबला करना है और इन पर विजय प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। हे प्रभु, तूने कहा है तू न अचानक आ पड़ने वाले खतरे से डरोगे, आतंक से डरोगे, न दुष्टों के आक्रमण से डरोगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तेरा हाथ संभाल लूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। हे प्रभु, इस वचन के द्वारा तू प्रभु यीशु की शक्ति हमें प्रदान की है, पवित्र आत्मा को दिया है। हे प्रभु, हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित अपना जीवन तुझी में विश्वास करते हुए आगे बढ़े
और तुझी से जुड़कर हम प्रेम, दया, करुणा, सेवा और दया का फल उत्पन्न करें और यही फल हमारे लोगों पर बना रहे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।